हेलो एवरीबॉडी, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। वेलकम टू एग्ज़ाम पास। टॉपिक आप देख पा रहे हो रेडियो एक्टिव डिके। पेपर जो हमने लिया है बायोटेक्नोलॉजी। एक शॉर्ट नोट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रीफिंग अगर आती है आपको रेडियो एक्टिव डिके के बारे में तो आप क्या लिखोगे। सबसे पहले अगर मैं बताऊं डिके क्या होता है तो डिके मीन्स होता है टूट जाना, टूटना। ठीक है, सो डीके बेसिकली एवरीबडी इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस। अगर कोई न्यूक्लियस कब टूटेगा, कभी कोई न्यूक्लियस है वो टूटने की स्थिति में कब होगा, जब वो अनस्टेबल होगा, राइट। तो कभी भी कोई न्यूक्लियस, अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो अनस्टेबल स्टेट में होता है एंड व्हेन इट डिसइंटीग्रेट्स तो वो एनर्जी रेडिएट कर, दैट बेसिकली दैट न्यूक्लियस विल लूज एनर्जी एंड दैट विल बी थ्रू रेडिएशंस। तो दैट इज़ इन सिंपल शॉर्ट टर्म इज रेडियो एक्टिव डीके इज ऑल अबाउट। देखते हैं आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन रेडियो एक्टिव डीके। शॉर्ट नोट आता है तो बहुत हम शॉर्ट में ब्रीफिंग में इसका आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिख देना कि ये एक तरीके का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है जहाँ पे न्यूक्लियस टूट जाता है और जब वो टूटेगा तो वो न्यूक्लियस लूज़ करेगा एनर्जी, और जब भी वो एनर्जी लूज़ करेगा तो दैट एनर्जी बेसिकली इज़ दैट न्यूक्लियस विल लूज़ एनर्जी बाय रेडिएशन एवरीबडी। तो आप ये मेंशन करोगे। आप सबसे पहले आपने क्या मेंशन किया, इंट्रोडक्शन। आप फॉर्मूला लिखोगे, अभी हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मूला है। उसके बाद आप टाइप्स बताओगे। तो कभी भी जो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होते हैं ना, तो या तो वो क्या हीलियम रेडिएट कर सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन में भी टूट सकते हैं, या तो वो फोटॉन्स में भी टूट सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर दे आर इमिटिंग, उसके बेसिस पे टाइप्स बताया जाता है। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला जो है दैट इज़ n इज इक्वल्स टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ पे ये डिसइंटीग्रेशन करके dn बाई dt के फॉर्मूला में लिया गया है। इसको समझे इसके पहले आपको मैं ये डायग्राम शो करना चाहूँगी जहाँ पे आप एक पेरेंट न्यूक्लाइड देखोगे। तो एक पेरेंट स्पीशी है और उसको, अच्छा पेरेंट क्या है, जो मेन न्यूक्लियस ऑफ द एटम है, जो मेन एटम है, रेडियो एक्टिव एटम आपको यहाँ पे ये दिख रहा है प्यारा सा, और ये रेडिएट कर रहा है एनर्जी। यहाँ पे आप देखो रेडिएशन हो रही है, यहाँ पे पार्टिकल रिलीज हुआ। सो दैट इज़ एवरीबडी रेडियो एक्टिविटी। और वो ही एक्टिविटी हम निकाल सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है बेसिकली वो अल्फ़ा रेडियो एक्टिव डिके है या बीटा रेडियो एक्टिव डिके है या गामा रेडियो एक्टिव डिके है। ये डिपेंड करेगा कि आखिर उससे रिलीज़ क्या हुआ। जैसे हीलियम न्यूक्लियस आप यहाँ पे देख रहे हो, हीलियम को He से हम रिप्रेजेंट करते तो दैट विल बी अल्फ़ा डिके। बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये एक पेरेंट न्यूक्लियस, एक पेरेंट आइसोटोप है, ये 3 तरीके से डिके कर सकता है, राइट। तो अगर तो वो हीलियम रिलीज़ कर रहा है तो दैट इज़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा डिके। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा होगा तो बीटा डिके। अब ये जो बीटा डिके है, बीटा माइनस भी हो सकता है, बीटा प्लस डिके भी हो सकता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ बीटा डिकेज। तो वो भी है। एक शॉर्ट नोट हम लोग डिस्कस करें तो बहुत सिंपल शॉर्ट में हम लोग इस वीडियो को रखेंगे, बिकॉज इट इज़ जस्ट आपको फॉर्मूला, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको फॉर्मूला लिखना है, आपको बताना है टाइप्स, और थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है, दैट्स इट। तो अगर हम बात करें डॉटर आइसोटोप की, तो अगेन अगर गामा रेडिएशन होता है तो वहाँ पे गामा रे फोटोन की रिलीज़ होगी। सो दैट इज़ अबाउट कि क्या रिलीज़ हो रहा है, इस बेसिस पे अल्फ़ा बीटा गामा टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके होता है। फॉर्मूला देखोगे आसान है, घबराना नहीं, इट्स सच सिंपल फार्मूला टू नो। अगर कोई न्यूक्लियस है तो उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ होगा तो कुछ तो लॉस हुआ होगा ना मास में, क्योंकि रेडिएशन हो रही है, एनर्जी रेडिएट हो रहा है। तो n नॉट जो यहाँ पे लिया जाता है दैट इज़ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। और ये n जो है ये कितना बेसिकली क्वांटिटी जो है दैट इज स्टिल रिमेन्ड, यानी कि जब वो टूटना, जब न्यूक्लियस अनस्टेबल था वो टूट गया, तो जब न्यूक्लियस बेचारा टूट गया तो पहले उसके पास कुछ एनर्जी रही होगी, पहले उसके पास कुछ क्वांटिटी रही होगी, तो वो n नॉट से हम इंडिकेट कर देते हैं। और टूटने के बाद जो बचा होगा ना दैट इज़ द n। तो वॉट एवर कॉन्सेंट्रेशन, वॉट एवर क्वान्टिटी हैज़ बीन लेफ्ट, उसका फॉर्मूला हम निकालते हैं n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, दैट इज़ इट। टी यहाँ पे एक तरीके का हाफ लाइफ होता है एंड दैट इज़ थ्रू दिस फार्मूला हम कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट
आफ्टर द रेडियो एक्टिव डिके, तो आप वो बता दो। उसके बाद आप ये इनके बारे में पॉइंट्स लिख दो। न्यूक्लियर डीके भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस टूट रहा है, राइट। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है, अल्फा बीटा गामा जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज़ इट। और अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस जो लॉस होते हैं, दैट बेसिकली न्यूक्लियस लॉस इज एंड एक्चुअली थ्रू रेडिएशन। वो जो एनर्जी होती है ना, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लॉस जो होगा, दैट विल बी एनर्जी रिलीज थ्रू रेडिएशन, राइट। तो अब आप कैसे इस शॉर्ट नोट को अटेम्प्ट करोगे? आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेंशन कर दो, आप रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूला लिख दो, वही एन वाला, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये वाला फॉर्मूला जो था। और उसके बाद आप टाइप्स बता दो। अल्फा में हीलियम पार्टिकल रिलीज़ हुआ, बीटा में आप इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दोगे, गामा में आप फोटोन मेंशन कर दो। क्या रिलीज़ हो रहा है उसी के बेसिस पे तो टाइप बतानी है। दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। यहाँ फॉर्मूला हमने लिखा, आप इनके बारे में आप एक ब्रीफिंग, एक स्टेटमेंट लिख दीजिए। और फाइनली आप ये एक फ्लो चार्ट, आप ये एक पेरेंट न्यूक्लियस और जो भी रिलीज़ हुआ है वो आप शो कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल इन इट। अगर हम डिटेल टॉपिक करें तो इट इज़ एक्चुअली अ ह्यूज टॉपिक। यहाँ मैंने जो जनरली शॉर्ट नोट में ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो हमने शॉर्ट नोट में डिस्कस किया है। आई होप आपको रेडियो एक्टिव डीके क्लियर हुआ होगा। इट इज़ नथिंग बस टूटना। कौन टूटा? न्यूक्लियस टूटा। कैसे टूटा? तो या तो हीलियम पार्टिकल निकल के टूट गया, या इलेक्ट्रॉन निकला तब वो टूट गया, या तो उसके अंदर से फोटोन भागा तब वो टूट गया। तो कैसे टूटा? तो ऐसे टूटा। क्या एनर्जी रेडिएशन हुआ होगा, बेसिकली अनस्टेबल रहा होगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे, फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करेंगे, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। टाइप्स मेंशन कर दो और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख दो आप। दैट इज़ एज सिंपल एज दैट, एंड दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो एवरीवन। आई होप आपको रेडियो एक्टिव डीके समझ में आया होगा और आप हंसी खुशी प्यारा सा आंसर लिख के आओगे अपने पेपर में। स्टे कॉन्फिडेंट, फील लाइक लर्निंग एनी टॉपिक। आप कोशिश कीजिए, आप सीखते रहिए, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल ऑलवेज। सो दैट्स ऑल in this video everyone. Keep learning, keep supporting. Thank you everybody. Thank you everyone.